खुशी क्या है? ये एक सवाल है जो फिलोसोफर, साइंटिस्ट और हर इंसान को अपनी जानिब खींचता है। क्या खुशी एक आर्जी जज्बा है या वजूद की गहरी कैफियत है? क्या इसे नापा जा सकता है या इसे यूनिवर्सल सेंस में समझ सकते हैं? तो हमारे साथ शामिल हो जाएं टू एक्सप्लोर द एसेंस ऑफ हैप्पीनेस। साइकोलॉजिकल थ्योरीज की गहराइयों से लेकर जेनेटिक्स तक हम इन पेचीदगियों का जायजा लेते हैं कि वाकई खुश रहने का क्या मतलब है। माइट्रिक्स में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें कुछ लोग हद से ज्यादा खुश दिखाई देते हैं और इनका पूरा घराना भी खुशबाश दिखाई देता है। तो ऐसे में इस बात का क्या ये मतलब निकलता है कि हमारी खुशियों का तयन जेनेटिक्स करती है? हमारी जिंदगी में मौजूद 40% तक खुशियों का तयन हमारे जीन्स करते हैं। खुशियों का तयन हमारा माहौल करता है, लेकिन इन पे हमारे जीन्स का भी बहुत ज्यादा अमल दखल है। ये बात काफी हैरानकुन है और जनरलाइज्ड हो सकती है। हालिया रिसर्च एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि हमारी खुशियों का 40% हमारे जीन्स कंट्रोल करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खुशी का तयन कैसे किया जा सकता है? माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक खुशी का तयन 3 बुनियादी फैक्टर करते हैं। नंबर 1, जिंदगी से इत्मीनान। नंबर 2, अपने काम में मगन रहना। नंबर 3, जिंदगी में कोई मकसद रखना। मुतमईन जिंदगी खुशियों की तरफ उठा पहला कदम हो सकती है। एक इंसान अपने हाल, माजी और मुस्तकबिल से अगर राजी है तो वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन हमारा माजी हमारे मुस्तकबिल पे बहुत असरअंदाज होता है। जैसे अगर कोई शख्स किसी किस्म के ट्रॉमे से गुजर चुका हो तो उसे डर रहता है कि कहीं ये सीन इसके साथ दोबारा ना पेश आ जाए। ऐसे में माजी के तल्ख तजुर्बात हमारे मुस्तकबिल की सिमत को बुरी तरह से मुतासिर कर सकते हैं। अपने काम में मगन रहना, जॉब हो या जिंदगी का कोई और मामला हो, अगर आप अपने काम में मुकम्मल हार्टफील्ड के साथ मगन रहते हैं तो आप खुश रहेंगे। वही वो काम जिनको करने पे आप खुद दिल से राजी नहीं, इनको करने के दौरान आप अपनी तवज्जो खो देने की वजह से परेशानियों में ही घिरे रहते हैं। सो अपने कामों में मगन रहना और पूरे दिल के साथ इनको करना आपको खुश रख सकता है। जिंदगी में कोई मकसद रखना। आप अमूमन देखेंगे कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का कोई वाज़ेह मकसद नहीं रखते और ज्यादातर लोग नाखुश भी होते हैं। अगर आप नाखुश लोगों की फहरिस्त निकालें तो इनमें इन लोगों की तादाद हद से ज्यादा होगी जो कि अपनी जिंदगी में कोई वाज़ेह मकसद नहीं रखते। और यही लोग खुशियों के सफर में मात खा जाते हैं, क्योंकि खुशियों का सफर तभी शुरू होता है जब आप जिंदगी में कोई अच्छा मकसद रखें। अगर आप कोई मकसद ही नहीं रखते तो आपका नाखुश रहना बनता है। ऐसे में सवाल वहीं पे रह जाता है कि क्या खुशियों का ताल्लुक किसी एक मखसूस जीन से है? हमारे अंदर मौजूद खुद एतमादी और खुशियों का ताल्लुक किसी न किसी तरीके से हमारे जीन से मिलता है। इनमें से एक जीन HTTLPR5 का हमारी जिंदगी से खुश रहने का गहरा ताल्लुक है। जिन लोगों में ये जीन मौजूद होता है इनमें अपनी जिंदगी मुतमईन होने की शरह बाकियों से ज्यादा मिलती है। इसी तरह एक और तहकीक में 3 लाख लोगों की DNA में कुछ ऐसी 3 मखसूस जगहें देखी गई जो कि अच्छी दिमागी सेहत या फिर जहनी तस्कीन की वजह बन रही थी। हमारा माहौल हमारी दिमागी सेहत का तयन करने में अहम किरदार अदा करता है। फर्ज करें एक बच्चा काफी सेहतमंद जीन्स रखता है और ये इसे खुश रहने पे मजबूर करते हैं, मगर वही वो बच्चा बचपन से ही ऐसी परेशानियों में घिरा रहता है और अपने इर्द गिर्द ऐसा माहौल पाता है जो कि हद से ज्यादा तल्ख होता है। तो इसमें खुश रहने की कोई वजह बाकी नहीं रहेगी और वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। इसके साथ साथ बहुत से लोग जो कि बाकायदगी से वर्जिश करते हैं और अच्छी ग़िज़ा लेते हैं तो वो भी ज्यादातर औकात खुश रहते हैं। रही बात जीन्स की, तो अभी तक रिसर्च से हमें यही पता चलता है कि जीन्स का हमारे बिहेवियर्स के साथ गहरा ताल्लुक है। मुस्तकबिल में होने वाली रिसर्च मज़ीद हक़ाइक़ आश्कार करेंगी और हमें बेहतर तरीके से पता चल सकेगा कि आखिर वो कौन से जीन्स हैं जो इन 40% तक की खुशियों को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।